आर्थिक संकट के बीच आखिर क्यों श्रीलंका एशिया की रानी को बेचना चाहता है? और इंसान के एक दांत की नीलामी क्यों हजारों डॉलर में की गई? और जानेंगे एक एथलीट महिला के बारे में जिसके बचपन में ही दोनों पैरों को काटना पड़ा था। दोस्तों, जानेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट्स, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस विशाल दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसे देखकर आप उनकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन क्या इंसान के एक दांत की कीमत हजारों डॉलर में हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन यह सच है। दोस्तों, आपने सर आइजैक न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा, जो इंग्लैंड के एक फेमस वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की थी। सर आइजैक न्यूटन मैथ और फिजिक्स के एक महान वैज्ञानिक थे। सर आइजैक न्यूटन का दांत साल 1816 में 3633 यूएस डॉलर में नीलाम हुआ था। आज के समय में इस दांत की कीमत 36,000 यूएस डॉलर के बराबर है। इस दांत को एक अंगूठे में स्थापित किया गया था। साल 2002 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे सबसे महंगे दांत की वजह से अपनी बुक में जगह दी थी। उनका ये दांत दुनिया में सबसे महंगा नीलाम होने वाला दांत है। दोस्तों, आज के समय में क्रिकेट शायद ही किसी को पसंद ना हो, लेकिन क्रिकेट के दीवाने तो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। आज हम आपको क्रिकेट से जुड़ा एक फैक्ट बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको पता हो। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी के बारे में जानते हैं जिनके हेलमेट पर तिरंगा नहीं है? मैं बात कर रहा हूं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। तो आइए इसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं। दरअसल बात यह है कि जब फील्ड पर MS धोनी कीपिंग करते हैं तब उन्हें अपने हेलमेट को कई बार नीचे ज़मीन पर रखना पड़ता है। ज़मीन पर हेलमेट रखने की वजह से तिरंगे के अपमान ना हो, इसी वजह से वे अपने हेलमेट पर ध्वज नहीं लगाते हैं। और इसी वजह से धोनी के हेलमेट पर सिर्फ BCCI का लोगो ही दिखाई देता है। इस बात पर MS धोनी को एक सैल्यूट तो बनता है। दोस्तों, अगर एक एथलीट बनना हो तब फिजिकली फिटनेस बहुत ज़रूरी हो जाता है, और अगर आप पैरों से विकलांग हैं तो एथलीट बनना नामुमकिन है। लेकिन इस बात को एकदम गलत साबित करके दिखाया है एक अमेरिकी महिला ने, जिनका नाम एमी मुलिन्स है। ये एक अमेरिकन एथलीट, एक्ट्रेस और पब्लिक स्पीकर हैं। एमी मुलिन्स फिब्युलर हेमीमेलिया नाम की एक ऐसी मेडिकल कंडीशन के साथ पैदा हुई थी जिस वजह से 1 साल की उम्र में इनके दोनों पैरों को काटना पड़ा, और डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि अब ये चल फिर नहीं सकती है। लेकिन फिजिकली डिसेबल होने के बावजूद एमी मुलिन्स वर्ल्ड की पहली एथलीट हैं जिन्होंने नेशनल कॉलेजिएट एथलीट एसोसिएशन के कई इवेंट में पार्टिसिपेट किया और उन्हें कंप्लीट भी किया। एमी मुलिन्स के दोनों पैर आर्टिफिशियल हैं। इसके बावजूद मुलिन्स ने हार नहीं मानी और दुनिया को साबित करके दिखाया कि अगर हिम्मत और जज्बा हो तो दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं है। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे देश मौजूद हैं जो अपराध को कम करने के लिए कई तरह की मुहिम चलाते रहते हैं, जिससे क्राइम और क्रिमिनल दोनों को कम किया जा सके। हमारी दुनिया में क्रिमिनल्स को सुधारने के लिए जेलों में कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं जिससे अपराधी सुधर सके। दोस्तों, वेस्ट सेंट्रल अमेरिका में एक देश है जिसे बोलीविया के नाम से जाना जाता है, और यहाँ की जेलें अपने नए नए कारनामों की वजह से जानी जाती हैं। दरअसल इस देश की जेल में जो कैदी किताबें पढ़ते हैं तो उनकी सज़ा कम कर दी जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को बोलीविया में नाम दिया गया है बुक्स बिहाइंड द बार। कुछ समय पहले ब्राज़ील भी अपने इस एक्सपेरिमेंट की वजह से काफ़ी चर्चा में रहा था। बोलीविया की लगभग 45 जेलों में कैदियों को सुधारने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। इन जेलों में कैदियों के लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी बनाई गई है, और इस लाइब्रेरी में हर सब्जेक्ट की बुक भी रखी गई है। इस पहल से जेल में बंद कैदियों के व्यवहार में बदलाव भी दिख रहे हैं। बुक्स को कई हफ्तों तक पढ़ने के बाद कैदी का टेस्ट लिया जाता है, और फिर टेस्ट में पास होने के बाद कैदी की सज़ा कम कर दी जाती है। यहाँ की सरकार का मानना है कि इससे उनके जीवन को नई दिशा मिलेगी और ये लोग फिर से किसी अपराध की तरफ नहीं झुकेंगे। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका की बर्बादी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। इस देश की जनता भोजन, दवाएं और पेट्रोल जैसी जरूरी चीज़ों के लिए मोहताज हो गई है।
श्रीलंका में आए आर्थिक संकट के बीच आखिर क्यों यहाँ की सरकार एशिया की रानी को बेचना चाहता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कोई महारानी तो नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये कोई महारानी नहीं बल्कि एक नीलम पत्थर है जिसका वजन 310 किलोग्राम है। 15,55,000 कैरेट का ये बेशकीमती पत्थर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल कोरंडम पत्थर है और ये बेशकीमती पत्थर श्रीलंका के पास है। हाल ही में दुबई की एक कंपनी ने इस नीलम पत्थर को खरीदने के लिए $100 मिलियन का ऑफर दे चुकी है। फिलहाल तो श्रीलंका की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। अगर कोई इस नीलम पत्थर को खरीदने का अच्छा ऑफर देता है तो शायद श्रीलंका इसे बेच देगा। दिसंबर 2021 में कोलंबो से 45 किलोमीटर दूर साउथ में होराना के खदान में यह नीलम पत्थर मिला था। अब सवाल ये है कि क्या इस नीलम पत्थर को बेचकर श्रीलंका की आर्थिक स्थिति कुछ हद तक ठीक हो सकती है या नहीं। दोस्तों, ये नॉलेजेबल वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लाइक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।